राहुल गांधी जी ने देश की बुराई करी है बाहर जाकर। बिल्कुल करी है उसने। मुझे बताइए, एक बात बताना चाहता हूँ, जब आपको इलेक्शन हिंदुस्तान के अंदर लड़नी है, वोट आपको हिंदुस्तान की जनता से लेना है, काम आपने हिंदुस्तान में करना है, तो फिर बाहर जाके ढिंडोरा पीटने की क्या बात है। हिंदुस्तान के अंदर अगर रोटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, हमारी देश की जनता और हमारे देश के लीडर जाने। हम कौन होते हैं बाहर जाके बोलने वाले हमारा देश निकम्मा है, हमारा देश ये है, हमारा देश वो है। तो अगर ऐसी बात हम करेंगे तो मुझे लगता है हम सबसे बड़े देशद्रोही हैं। जिस देश में खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का पानी पीते हैं, उसी के हम खिलाफ बात करेंगे बाहर जाके, वो हम सच्चे देशभक्त नहीं हैं। ये सबसे बड़ी जो बात बोली कि राहुल गांधी जी गद्दार हैं, वो नहीं, उनकी पूरी फैमिली ही गद्दार थी। अगर वो सही होती तो आज देश ना टूटता, आज देश के अंदर सब इकट्ठे होते। हमारे वो शहीद जो 19 साल के नौजवान हुए हैं, उनकी अब फांसियां बच सकती थी अगर ये उस टाइम खड़े होते। लेकिन इन्होंने सोचा कि मुझे देश किस तरीके से अपना पालना है, जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, खुद हिंदुस्तान की सौदा कर लिया। और अगर ये सही होते तो आज देश जो है ऐसे बंटता नहीं। आज की देश की जो अंदर जो नफरत की राजनीति है, ये मौजूदा सरकार का नाम लेते हैं, उनका नहीं गलती इन्हीं की है कि ये भड़काते हैं, दलितों को अलग से भड़काते हैं, मुस्लिम को अलग से भड़काते हैं, अपना ओबीसी को अलग से भड़काते हैं, पहाड़ियों को अलग से उकसाते हैं। यही अंदरूनी काम करते हैं भड़काने का, कि देश को बांटने का काम है मौजूदा सरकार ने किया। बट यही लोग भड़का के जो है देश के अंदर जो व्यवस्था है खराब करने की बात करते हैं। कह रहे हैं कि एक सेंसर में आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी आएगी महागठबंधन के साथ मिलकर। देखिए, कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है सिर्फ और सिर्फ धर्म को लेके, कि धर्म से कैसे बांट के उनको अपने से खींचा जाए, यही बदनामी की जा रही है। और हम लोग ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस के जो मंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। मोदी के मुकाबले कोई है तो बताइए। गठबंधन बन गया है, बन जान दो, अब बस सब बिखर जाएगा। अभी बना भी नहीं है और बिखरना चालू हो चुका है। योगी कह रहे हैं चले, अगर कोई मोदी के मुकाबले में कोई है तो बताइएगा। है कोई तो बताइए, सब कोई है मोदी के मुकाबले में? राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी। राहुल गांधी देश का गद्दार है, हाँ, जो बाहर जाके देश की बुराई करता है। और इस पर तो कानून बनना चाहिए कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान की बुराई करे विदेशों में जाके, उसके ऊपर कानून देशद्रोह का मुकदमा चालू होना चाहिए। उसको बुराई करी उन्होंने, क्यों देश में बुराई नहीं करी? लोकतंत्र के बारे में कितनी बुराई करी है राहुल गांधी ने? बहुत बुराई के अलावा करा क्या जब भी बाहर गया? देखो, गीदड़ों के जमा होने से शेर का कुछ नहीं होता है। गीदड़ अपनी कोशिश करेंगे, करने दो। वो गीदड़ों की टीम है महागठबंधन, मतलब गीदड़। जितने भ्रष्ट, जितने चोर, जितने करप्ट, सब एक हो गए, नाम रख दिया महागठबंधन। आगे भी तो लगाओ कुछ, महागठबंधन भ्रष्ट गबन करने वाले, उसमें सारे तो जेल जाने वाले, बेल पे गबन करने वाले। तो महागठबंधन करने से क्या? महागठबंधन किसका? भ्रष्ट नेताओं का है, क्या फर्क पड़ता है? पर राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि सत्ता में वापसी करेंगे महागठबंधन के साथ और भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। राहुल गांधी ने अमेरिका में स्टेटमेंट दिया, किस तरीके से देखते हैं? भाई वो तो राहुल गांधी का तो सारी जनता कहती पप्पू है, उसका पप्पू क्यों नाम रखा जनता ने? इसी तरीके से, अरे भाई तुम राजनीति करो, संघर्ष करो, प्रतिस्पर्धा करो, लेकिन विदेश में जाके अगर कोई भी आदमी भारत की छवि खराब करता है तो क्या आप क्या समझ? अच्छी बात है भारत की छवि, कोई भी स्टेटमेंट जाके यहाँ कुछ भी कहो, लेकिन अगर बाहर जाके कहते हो तो भारत की छवि खराब करते हो। क्योंकि वो तुम्हें राहुल गांधी नहीं देखते, वो देखते हैं इंडियन। वो कहते हैं इंडियन पॉलिटिशियन इतना लो लेवल की बात करता है इंडिया के लिए। भाई राहुल गांधी हमारे लिए है, विदेश में तो इंडियन है ना, वो उसको इंडियन की नज़र से देखते हैं ना, और इंडियन पॉलिटिशियन की नज़र से देखते हैं। और उसका जब ये स्तर देखते गिरा हुआ, तो वहाँ पे फिर उनकी ही बेइज्जती होती है। वो बोलते हैं भारत में तानाशाही हो रही है, हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दुश्वार है। देखो भाई, किसी की भी 70 साल से दुकान चल रही है, अगले की ना फैक्ट्री है, ना प्लांट है, ना कोई कारखाना है, ना एक छोटी सी दुकान है, अरबों खरबों रुपए पैसा है, मौज ले रहा है, तो वो सारा उसमें जब गिरावट आएगी किसी के, जिसका इनकम का जरिया बंद होगा, वो तो तिलमिलाएगा ही, सीधी सी बात है। देश में किसी की इनकम नहीं हो पा रही है, महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। बताओ, जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा और बिजनेस हो ही नहीं रहा। जीएसटी कलेक्शन कहाँ से आ रहा है? चोरों से आ रहा है क्या? व्यापारियों से आ रहा है ना, इंडस्ट्रियल से आ रहा है ना, रिकॉर्ड जीएसटी आ रहा है ना। तो फिर और क्या तरक्की है, क्या चाहिए? शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, जीएसटी ऑल टाइम कलेक्शन हाई चल रहा है, और क्या तरक्की? कैसे, किसको कहते हैं तरक्की नहीं हो रहा? बेरोजगारी की बात है। जितना एक वास्तविक शिक्षा है जो बड़ा लिखा है,
उसका कोई बेरोजगार नहीं है। जो कागजी पढ़ा हुआ, राहुल गांधी जैसा पढ़ा हुआ, वो बेरोजगार है। जो रियल में अच्छे संस्थान से, अच्छे मन से पढ़ा लिखा, वो बेरोजगार नहीं है। देश 20 साल पीछे चला गया है जब से भाजपा सरकार आई है। अरे देश क्या तभी तो विदेशी लोग कह रहे हैं हमारी इज्जत कर रहे हैं। विदेशी लोग इसीलिए तो हमारी इज्जत कर रहे हैं कि सरकार पीछे चला गया। देश पीछे चला गया तभी इज्जत हो रही है। आप देखते हैं देश में विदेश में मोदी के ऑटोग्राफ मांगे जा रहे हैं, भारत का नाम बढ़ रहा है, भारत के साथ बिजनेस में एक से एक नई डीलें हो रही हैं। ये क्या है? कोई भी कहते हैं कि पीछे जा रहा है तो उससे क्या होगा? उनके हिसाब से तो चाइना उनका फेवरेट है, वो चाइना के एजेंट है, और क्या चाहिए? मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है बोल रहे हैं। मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बोल रहे हैं। उसको सेकुलर का मतलब ही नहीं पता है, उसको हिंदू का मतलब पता नहीं, भारत का नहीं। वो तो विदेश के ये कहा जाए तो जब जैसे उसकी माँ है वैसा बेटा है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और दी है कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय नेता है सैम पिट्रोडा। वो कहते हैं राम मंदिर बनाकर कौन सा रोजगार मिल जाएगा युवाओं को। अरे एक चीज़ बता दो, रोजगार क्यों नहीं मिला? उन सैम पेट्रो को नहीं मिला? वहाँ लाखों कारीगर काम कर रहे हैं, हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, हजारों पत्थरों से खाना, काम क्यों नहीं मिला? काम तो मिला ही है। राम मंदिर में कितने लोगों का पेट भला, और एक से एक कलाकारों को मौका मिला। ऐसे इतने हजारों राजमिस्त्री लगे, काम क्यों नहीं मिला? एक फैक्ट, वो भी एक मंदिर बनने में भी क्या ऑटोमेटिक थोड़ी खड़ा हो गया रात को? उसमें मजदूर मिस्त्री सारे लोग लगे ना, क्यों नहीं मंदिर? और फिर एक चीज़ बताओ, अगर चर्च बनता है तो उससे क्या होता है? सारे चर्च तोड़वा दे पे, वो चर्च क्यों जाता है? चर्च में क्या रखा है? क्या रखा है चर्च में? वो श्याम पिट्रोडा उसके परिवार चर्च क्यों जाता है? न जाया करे, चर्च तोड़वा के वहाँ मॉल बनवा देना। अगर राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, सारे चर्च तोड़वा के मॉल बनवाओ, मान जाएंगे हाँ भाई तुम जो कहते हो वो सही हो। राहुल गांधी कहते हैं देश 20 साल पीछे चला गया। अरे 70 साल में मोहब्बत क्यों नहीं बांट पाए? 70 साल में मोहब्बत बांटते ना। विदेश में जाके खालिस्तान जिंदाबाद करवाते हो। भाई ने पंजाब की बात उगेड़ के रख दी। हिमाचल चले जाइए, वहाँ मोहब्बत की दुकान बांटो ना। अरे सारी छोड़ो, मोहब्बत राजस्थान में बांटो ना। राजस्थान में बांटो ना, गहलोत और पायलट, इसमें ही मोहब्बत। इनको मोहब्बत का फॉर्मूला इनको ही समझा दो कि मोहब्बत होती कैसे है। तो इनको क्या है, इनको सत्ता से मोहब्बत है। जहाँ जहाँ सत्ता मिलेगी केवल सत्ता मोहब्बत है, सत्ता नहीं रहेगी तो इनको समझ लो सब कुछ बेकार है। ये तो जो राहुल गांधी बोलते हैं सिर्फ सत्ता से है। मोहब्बत की बात आप उनसे मत करिए, क्योंकि जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ से उन्होंने शुरू किया, आप भारत जोड़ो यात्रा को ही देख लीजिए। उन्होंने केरल में किसके साथ मिले, चेन्नई में किसके साथ मिले, कर्नाटका में किसके साथ मिले। तो आप उनसे ही अब क्या आशा लगा सकते हैं कि कितना मोहब्बत जो देश के विरोध में बोलते हैं उनको अगर अपने टोली में लेके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मोहब्बत का तो कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि वो उनके साथ मोहब्बत बांट रहे हैं, वो उनके साथ मोहब्बत बांटना चाहते हैं जिनको भारत देश के लोग प्यार नहीं करते हैं या जिनको भारत से मतलब नहीं है, वो उनके साथ मोहब्बत बांट रहे हैं। शायद मुझे ये लगता है। अगर हाँ, मोहब्बत तो किसी के साथ बांटना, मोहब्बत तो मोहब्बत होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि ना सुगंध होता है ना दुर्गंध होता है। गंध होता है वो हमको सुंदर लगता है तो हम सुगंध समझते हैं, गंदी लगती है तो हम उसको दुर्गंध समझते हैं। तो जैसे ही बात है, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। राहुल गांधी कैसे लगता है एक मौका देंगे उन्हें क्या? मुझे तो नहीं लगता कि अभी देश उस लिए तैयार है। उनका भी समय आएगा जब उनको लगेगा कि हाँ, देश को कि इनकी ज़रूरत है, जब लगेगा कि हाँ हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ ये नया तरीका ढूंढ के ला रहे हैं। जब तक ये फंडा लोग ले आते रहेंगे ना कि मोदी हटाओ, तो ये कांग्रेस की प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। वो अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसा लगता है कि जैसे मोदी हटाओ, तो ये लोग ऐसा लगता है कि मोदी का प्रचार कर रहे हैं, ना कि अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। अगर वो मैनिफेस्टो चिल्लाए हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, ये चीज़ गड़बड़ी है देश में, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं, तो वो एक इंसान के दिमाग में फिट हो के हाँ ये कुछ कह रहा है, सुनना चाहिए। लेकिन जब वो आते हैं तो चट से बोलते हैं कि मोदी हटाओ, तो क्या होता है कि इंसान के दिमाग में मोदी दोबारा भी घुस गया। अगर 15 सेकंड के लिए मोदी दिमाग में नहीं भी है तो आप आगे जैसे बोले मोदी हटाओ, तो फिर दिमाग में मोदी तो आ ही गया। भाई मोदी का इस अंदर ऐसा क्या है? फिर देखिए हमारा जो दिमाग है ना वो चीज़ों पे फोकस करता है। बार बार चीज़ें जब होती हैं तो वो कैच करता है। जैसे मैकडी है, मैकडोनल्ड्स है, वो क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट। हम तो जानते हैं मैकडी है ना, फिर भी वो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा इतना खर्चा क्यों करता है? रीज़न ये है कि हमारे दिमाग में वो घूमे और हमारे दिमाग का हार्मोन्स रिलीज हो कि हाँ या वाह टेस्ट नाइस। इंदिरा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, भाई आ गया। इंदिरा गांधी जी ने स्टेटमेंट दी थी जब वो प्रधानमंत्री बनने वाली थी कि गरीबी हटाओ। अब कांग्रेस कह रही है मोदी हटाओ। इंदिरा गांधी जी ने स्टेटमेंट दी थी जब वो प्रधानमंत्री बनने वाली थी कि गरीबी हटाओ। अब कांग्रेस कह रही है मोदी हटाओ। किस तरीके से देखते हैं, मोदी को हटाएगी जनता?
नहीं, मोदी को नहीं हटाएगी, हमारी बीजेपी सरकार ही बनेगी। क्यों बनेगी? राहुल गांधी कहते देश 20 साल पीछे चला गया, कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, नफरत फैला दी। ये सब ऐसी कहावत है। हमें तो योगी चाहिए, पीएम तो योगी जी चाहिए। योगी जी चाहिए हमें तो भाई जी। क्या काम बढ़िया लगे उनके? ना सीधे ना जेल ना कुछ, सीधे 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 ऊपर टिकट कटती है। हमें तो दिल्ली में वही चाहिए। हमें भी तो कुछ होता, कोर्ट सजा देगा ना। कोर्ट नहीं, वो योगी जी हमें चाहिए भाई जी। हाँ, बुलडोजर आएगी दिल्ली में, वही चाहिए हमें। बुलडोजर बाबा पसंद आ रहे हैं भाई को। शादी नहीं बुलडोजर बाबा का काम ही ऐसा है, जहाँ जहाँ बुलडोजर बाबा जाएंगे पसंद ही आएंगे।